वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं रवि कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीसी नेटवर्क में। आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में हम ये सीखने वाले हैं कि जब हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो हो जाता है या हमारी विंडो करप्ट हो जाती है, तो उसको हम रीबूट कैसे करते हैं और रीबूट करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा ये नोट्स को समझाते हैं कि जब भी हम अपनी जो हमारी विंडो करप्ट हो जाती है, तो उसके लिए हम बूटेबल पेन ड्राइव को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जब हमें अपनी बूटेबल पेन ड्राइव बनानी होती है, तो सबसे पहले उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है। तो रिक्वायरमेंट्स में हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज हम विंडोज़ की पेन ड्राइव को या फ्लैश ड्राइव को बूटेबल करने में करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो सॉफ्टवेयर लिए हैं, जिसमें एक हमारा सॉफ्टवेयर पावर आईएसओ होने वाला है और दूसरा जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो रूफस है। इसके साथ ही दूसरी रिक्वायरमेंट में हमने जो भी ओएस या विंडोज़ हमें बूट कराना है अपनी पेन ड्राइव में, तो उसकी हमें इमेज फाइल चाहिए होगी। वो फाइल जो हमारी आईएसओ फाइल हो सकती है, या हम चाहें तो एनआरजी फाइल को भी यूज कर सकते हैं। और इसके माध्यम से हम अपनी कोई भी विंडोज 10, 11, 8, रेड हैट, उबंटू, लाइनक्स को बूट करा सकते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट, जब भी हमारी विंडो बूटेबल बना रहे होते हैं, तो हमें ये ध्यान देना होता है कि हमारा जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसका बायोस का मोड क्या है। तो हमारे जो सिस्टम के दो बायोस के मोड होते हैं। पहला जो मोड होता है वो लिगेसी मोड होता है, जो कि एक ओल्ड कह सकते हैं कि बायोस का मोड है। और इस मोड को हम फर्स्ट जनरेशन से थर्ड जनरेशन तक यूज करते हैं। उसके बाद में जब फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन आया, तो हमारा लिगेसी के साथ में एक और मोड ऐड हो गया, जिसको हम UEFI मोड कहते हैं। ये हमारे लेटेस्ट जनरेशन के सिस्टम में मिलता है। इन मोड को सपोर्ट करने के लिए जो पार्टीशन स्टाइल्स, जिसे पार्टीशन टाइप भी कहते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इसको भी एक बार हम समझ लेंगे। तो अगर हमारे सिस्टम का लिगेसी मोड है, तो हमारा जो पार्टीशंस का स्टाइल्स होता है वो MBR होता है, जिसको मास्टर बूट रिकॉर्ड कहते हैं। इसी तरह से जब हम अपने सिस्टम में UEFI मोड को देखते हैं, तो वहाँ पे हमें जो पार्टीशन का हमारा स्टाइल होता है वो GPT होता है। GPT को अगर हम समझे, तो इसको हम गाइड पार्टीशन टेबल कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा जब हम अपनी पेन ड्राइव को बूट कर रहे होंगे। साथ में ही हम ये भी देख लेते हैं कि हम जो सॉफ्टवेयर हमने दो यूज करे हैं, तो उन दोनों सॉफ्टवेयर्स में कुछ अलग क्या है। तो जो पहला सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे जो पावर आईएसओ यूज किया है, ये हमारी जो दोनों तरह की इमेज फाइल्स होती हैं, जैसे एनआरजी फाइल्स है हमारी, या फिर हमारी पावर आईएसओ फाइल्स है, इन दोनों को ये बूट करा सकता है। दूसरा जो सॉफ्टवेयर है, जो रूफस है, ये हमारा जो आईएसओ इमेज फाइल्स होती है उनके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इन चीज़ों को समझने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं और अपनी पेन ड्राइव को बूट करते हैं और अपने सिस्टम को रीबूट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से हम ये काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक जो सॉफ्टवेयर हमारा वो पावर आईएसओ में चाहिए होगा, या हमने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है। अगर आप चाहते हैं तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको अपने सिस्टम का गूगल को ओपन कर लेना है, और वहाँ पे नॉर्मली आपको टाइप करना है पावर आईएसओ। जैसे ही आप पावर आईएसओ टाइप करेंगे, पावर आईएसओ का फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा पहले से इंस्टॉल है, इसलिए हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। पावर आईएसओ हमने ओपन कर लिया है। थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे ये। जैसे ही ओपन हो जाएगा, जब ये पावर आईएसओ की जो विंडोज़ है हमारा, ये ओपन हो जाएगा, तो इसमें सबसे ऊपर यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है टूल्स ऑप्शन, इसको हम क्लिक करेंगे। इसके नीचे जो ऑप्शन हमारा आ रहा है क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव, इस पे जाके हम क्लिक कर देंगे। कुछ मैसेज आएगा यहाँ पे, तो इसको भी ओके कर देना है। उसके बाद यस करना है, और ये जो पावर आईएसओ है उसकी विंडोज जो है ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे मुझे सोर्स इमेज फाइल चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप पावर आईएसओ का यूज कर रहे हैं, तो एनआरजी और आईएसओ दोनों में से कोई से भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
तो सोर्स में हम यहाँ पे विंडोज 7 का बूटेबल बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि जो हम इमेज सिलेक्ट कर रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या है। तो पावर ISO फाइल्स का अगर हम फॉर्मेट सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें डॉट एनआरजी दिख रहा है, यानी कि हमारी एक एनआरजी फाइल है। और एनआरजी फाइल जब हम किसी CD या DVD को नैरो से बूट करके उसकी इमेज फाइल्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वो एनआरजी फॉर्मेट में आती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद में यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें अपना USB का HDD रहने देना है। चलिएगा थोड़ा सा हम इसको, यहाँ पे हमें अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी हमारी पेन ड्राइव सिस्टम में लगी है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक ही पेन ड्राइव लगी हुई है, इसलिए हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। कई बार यहाँ पे देखना होता है कि कहीं ऐसी दूसरी पेन ड्राइव ना लगा हो जो हमारी गलती से फॉर्मेट हो जाए, तो इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इसके बाद इसको स्टार्ट कर देना। स्टार्ट करने के बाद ये डाटा को ओवर रिटन के लिए पूछेगा, तो नो प्रॉब्लम, इसको भी ओके कर देना है। इसके बाद में ये थोड़ा सा वेरिफिकेशन करने के बाद में पेन ड्राइव बूटेबल होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं लेगेसी मोड के बारे में या UEFI मोड के बारे में, तो उसके लिए आप हमारी वीडियो में नीचे कमेंट कीजिएगा, बताइए आपको वीडियो कैसी लगती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप हमसे डिमांड कर सकते हैं, आपको हम उसी टॉपिक पे वीडियो बना के देंगे। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है जो स्टार्ट हो चुका है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मोस्टली इसमें लगभग आपको 10 से 15 मिनट तक लग सकते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा और पेशेंस रखनी पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए हम अपनी वीडियो को पॉज करते हैं जब तक ये सेटअप हमारा पूरा होता है। अगर आपको भी प्रॉब्लम आती है जैसे लेटेस्ट जनरेशन्स के सिस्टम में विंडोज़ को इंस्टॉल करने में, जैसे हमारा विंडोज़ 10 हो गया और लेटेस्ट जनरेशन 11 जनरेशन या 12 जनरेशन के सिस्टम में, तो उसको कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए बूटेबल बनाने के लिए पेन ड्राइव के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, अगर सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, उसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पे। ये हमारा सेटअप जो अभी रनिंग में, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। और एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा आपको। अगर आप कभी लाइनेक्स को इंस्टॉल करते हैं, लाइनेक्स का कोई भी वर्जन हुआ, कैली लाइनेक्स हुआ, फिडोरा हुआ, सेंट हुआ, उबंटू या फिर रेड हैट, कोई भी आप विंडोज़ को इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है, तो कोशिश कीजिएगा इनमें से आप कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ ना करें। लाइनेक्स के लिए जो पर्टिकुलर अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं उन्हीं का यूज़ करें। लाइनेक्स के लिए ऐसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज करते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मैसेज कर सकते हैं और जान सकते हैं कि जब हम लाइनेक्स का बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं तो उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, फाइल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम विंडोज़ को इंस्टॉल कर रहे होते हैं और जैसे ही हम अपनी हार्ड डिस्क के पार्टीशंस वाले ऑप्शन में पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमें ड्राइव शो नहीं होती हैं। तो कई लोगों ने जानना भी चाहा कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, किस वजह से आती है। तो इस प्रॉब्लम का जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि जब भी हम कभी UEFI मोड में कर रहे होते हैं विंडो और हमने गलती से उसको MBR पार्टीशन में बना रखा होता है पहले से, तो उस कंडीशन में जो हमारे पार्टीशंस हैं वो हमारी ड्राइव में शो नहीं होते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, कमांड से या फिर किसी और मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके पार्टीशंस स्टाइल को हम चेंज करते हैं। अगर वो GPT में है तो उसको MBR में या फिर MBR टू GPT करके हम उसको चेंज करते हैं। और उसके बाद में जब हम लेगेसी मोड से UEFI में जा रहे हैं, UEFI से हम लेगेसी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम इस चीज़ को देखना पड़ता है कि हमारा पार्टीशन सिस्टम कौन सा है। अगर हमारा पार्टीशन स्टाइल अगर मैच नहीं करेगा तो वहाँ पे हमें हार्ड डिस्क के पार्टीशन में हमारी जो ड्राइव्स हैं वो शो नहीं होंगी। तो ख़ास तौर से विंडोज़ को बूट करते समय या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारा बायोस का जो मेथड है वो कौन सा है। बायोस हमारा लेगेसी मोड पे काम कर रहा है
या फिर UEFI मोड पे काम कर रहा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। अगर ये छोटी छोटी से गलतियां अगर हम करते हैं तो उस कंडीशन में हमें उस जो हमने बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और ये जो सेटअप है वो हमारा अब कंप्लीट होने वाला है, और जैसे ये सेटअप कंप्लीट होगा हम आपको अभी जो हमने आपको एनआरजी से किस तरह से हम पावर ISO का यूज करके पेन ड्राइव को बूटेबल करते हैं, इसी तरह से हम रूफस सॉफ्टवेयर का यूज करके देखेंगे कि ISO इमेज से हम पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल करते हैं। पावर ISO से भी आप ISO इमेज को बूट करा सकते हैं। उसके लिए आपको जैसे हमने एनआरजी को सिलेक्ट किया है वैसे ही आपके पास अगर ISO इमेज है तो आप ISO इमेज को सिलेक्ट कर लें। डाउनलोड कहाँ से करेंगे ISO इमेज को, इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा। हम किसी भी अच्छी वेबसाइट्स पे जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हो या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी हम ISO इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर से हमने जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे मैसेज आ जाएगा राइटिंग USB ड्राइव सक्सेसफुली, इसको ओके कर देना है और इसको क्लोज कर देना। अब ये हमारी जो पेन ड्राइव है वो पूरी तरह से रेडी है। अब हम इससे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करा के उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमारे सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ रही थी, हमारा सिस्टम हैंग हो रहा था या स्लो हो रहा था या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया था, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर कर लेंगे। और हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि जो हमारा जो दूसरा सॉफ्टवेयर जो हमने आपको बताया है रूफस, वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा पहले से ही एक रूफस सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल है, तो हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। यहाँ से जैसे ही ओपन हो जाएगा यहाँ पे हम यस कर देंगे। यस करने के बाद ये सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ पे विंडो इसकी ओपन हो गई है। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर आ रहा है कि आपको अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है। तो आपकी पेन ड्राइव कौन सी है? तो मेरे पास एक ही पेन ड्राइव है जो हमारे सिस्टम में लगी है 16 GB में, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ये हमें यहाँ पे बता रहा है कि आपका पार्टीशन स्टाइल कौन सा है। आप लिगेसी मोड के लिए पेन ड्राइव बनाना चाह रहे हैं या UEFI मोड के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो आप जैसा भी आप मोड या फिर पार्टीशन सिस्टम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो रूफस जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा देता है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार आप लेटेस्ट जनरेशन के सिस्टम को आप बना रहे हैं तो आप GPT पार्टीशन स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लेगेसी के लिए जा रहे हैं तो आप एम्बियर पार्टीशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जैसा सिस्टम है आप उसी तरह से उसको सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट में हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है। इन्होंने यहाँ पे कुछ बाइट्स का दिया है तो इसको हमें नहीं छेड़ना है। और ये हमारा वॉल्यूम है, इसको भी नहीं छेड़ना। और यहाँ पे आके हमें इसमें जो फ्री डॉस का ऑप्शन है इसमें हमें ISO इमेज सिलेक्ट कर लेनी है। ISO इमेज को सिलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, सीधे यहाँ पे अपनी इमेज को लेना। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो इमेज है वो विंडोज 10 की इमेज है। इसको हम अगर हम यहाँ पे ऑल इमेज रखेंगे तो हमें शायद यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें अभी ISO ही लेना है। उसके बाद हमें इसे ओपन कर देना है। ये हमें ओपन कर देना है, इसको सिलेक्ट करके इसको ओपन कर देना है। थोड़ी देर के लिए वेरीफाई होगा और इसको हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे कुछ वार्निंग आएगी, ऑल डेटा ऑन डिवाइस UEFI वॉल्यूम विल बी डिस्ट्रॉयड। तो आपका जो पहले का डेटा है वो आपका यहाँ से ओवरराइट होने की वजह से फॉर्मेट हो जाएगी आपकी पेन ड्राइव, पुराना डेटा आपका लॉस हो सकता है। तो आप यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखें। हमें डेटा नहीं चाहिए तो लॉस कर देंगे हम डेटा को और इसको ओके करके स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा सेटअप स्टार्ट हो चुका है। और ये जो ISO इमेज से जो विंडो 10 को हम बूट कराना चाह रहे थे वो हमारा सॉफ्टवेयर का प्रोसेस शुरू हो गया। जब तक ये कंप्लीट होती है तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए फिर से हम पॉज करेंगे, जिससे हमारा वीडियो लंबा ना हो। अगर आप इस फील्ड में नए हैं और आपने अभी भी कहीं रिसेंटली कोर्स कंप्लीट किया है और हार्डवेयर नेटवर्किंग की फील्ड में या फिर लैपटॉप चिप लेवल की फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का स्टार्टिंग में सामना करना पड़ता है। कई सारी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। बाद में एक्सपीरियंस के आधार पर वो आपकी हैबिट में आ जाती है। लेकिन जब आपको प्रॉब्लम्स होती है और आप उस चीज़ को बेहतर नहीं कर पाते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो आप अगर चाहें तो मुझे मेरे टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जो मेरा टेलीग्राम नंबर 9458763352 है, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज़ को मैसेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सटीक और ट्रू इन्फॉर्मेशंस
आपको मिलेगी। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जो इस फील्ड में न्यू हैं, जिन्हें प्रॉब्लम्स आती है तो वो मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको आप सॉल्व करा सकते हैं। कह सकते हैं कि अब जब भी प्रॉब्लम आए तो आप कॉल करके आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। तो बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसलिए थी क्योंकि हेल्प करना जो है वो सबका काम नहीं होता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन दें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी है वो आप कर सकते हैं। अब ये जो हमारी पेन ड्राइव है वो कम्प्लीटली बूट हो चुकी है। यहाँ पे हम ये मैसेज आ जाएगा रेडी का, आप समझ जाइएगा कि आपकी पेन ड्राइव है जो कम्प्लीटली बूट हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे और जो भी हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप का सिस्टम है उस पर हम विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।